ये देख रहे हो आप कितनी सॉफ्ट रोटी बनी है। ऐसी मुलायम और सॉफ्ट रोटी आपकी भी बनेगी अगर आप इस ट्रिक के साथ आटा गूंदेंगे। जब आप इस रोटी को दाल या सब्जी के साथ खाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि रोटी कितनी सॉफ्ट बनी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन बेकर्स एंड मोर में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप आटा, साथ ही में मैंने लिया है हाफ कप पानी, और अगर ज़रूरत होगी तो हम पानी एक्स्ट्रा पानी बाद में ले लेंगे। और साथ ही में लिया है मैंने हाफ टी स्पून नमक। यहाँ पर नमक आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर आपके घर में आटे में नमक डाला जाता है तो आप इसे ज़रूर डालिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने साथ में लिया है थोड़ा सा देसी घी। यहाँ पे आपको देसी घी ही यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ी परात ली है, और हाँ, यहाँ पे आपका बर्तन बिल्कुल सूखा होना चाहिए, एक बूंद पानी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये मेरी दादी का तरीका है, उन्होंने मेरी मम्मी को सिखाया, मम्मी से मैंने सीखा, अब मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए परात में डालते हैं आटा, और साथ ही में डाल देंगे नमक, और थोड़ा सा पानी डालकर आटा को गूंद लेंगे। और आपको आटा गूंदते हुए साथ साथ में साइड से भी हटाते जाना है, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपको सख्त आटा गूंदना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, कई लोग आटे में ऑयल डालते हैं, उससे आपकी रोटी सॉफ्ट तो बनती है, पर आटा गूंदने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आटा ठीक से गूंदता नहीं है। तो इसलिए आपको आटे के अंदर तेल नहीं डालना है। जब आटा गूंद जाएगा तब हमें उसके बाद ऊपर से तेल लगाना है। यहाँ पर मैंने 2 आटे का यूज़ किया है। एक तो एमपी का शरबती 306 नंबर का, और दूसरा है बंसी का। मेरे यहाँ हमेशा 2 आटे को यूज़ करके रोटी बनाई जाती है। यहाँ पर आप अपने घर का कोई भी रेगुलर आटा मिक्स करते हैं, चाहो तो आप इसमें मल्टीग्रेन आटा भी यूज़ कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर आपको नरम आटा नहीं गूंदना है। ये किस वजह से करना है ये आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पर अभी मैंने हाफ कप पानी लिया है, और हाफ कप पानी और डालेंगे, लेकिन जो हाफ कप पानी बाद में डालेंगे वो आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और आटे को गूंदते जाना है, और साइड से भी आटे को हटाते जाना है। साइड से आटा हटाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, और साइड में आटा बिल्कुल चिपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पूरा 1 कप पानी गया है, और साथ में 3-4 चम्मच एक्स्ट्रा पानी लगा है। अब इस आटे को मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दूँगी। ये देखिए, तो अब शुरू होगी हमारे हाथों की एक्सरसाइज। एक कटोरी में थोड़ा सा पानी रख लेंगे अपने पास, और हाथ को डुबोकर आटे को मलेंगे। आपने एक शब्द सुना होगा, ग्लूटन। जो लोग बेकिंग करते हैं उन्हें पता होगा ग्लूटन क्या होता है। ग्लूटन का मतलब आसान भाषा में ये है लोचपन। जितना हम यहाँ आटे को मलेंगे, आटे का उतना ग्लूटन निकलेगा, और उतनी ही रोटी हमारी सॉफ्ट बनेगी। मैंने अपनी मम्मी को देखा है ज़मीन पर बैठकर दोनों हाथों से आटे को पलट पलट कर गूंदना। मैं तो अभी एक ही हाथ से कर रही हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैंने परात को पकड़ के रखा है, और पीछे कैमरा भी है। आपको दोनों हाथों से गूंदना है, और पानी में हाथ डुबोकर आपको आटे को सॉफ्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात और बताने वाली है। आपको आटे को इस तरह से गूंदना है, यानी आटे का ही ग्लूटन निकालना है। इस तरह से आप मैदा को नहीं गूंदना है। आपको इस प्रोसेस को कम से कम आपको 10 मिनट तक करना है। इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि आपको आटे को थोड़ा सख्त गूंदना है। अब आपको समझ में आया होगा सख्त गूंदने का रीज़न क्या है, क्योंकि हमें पानी लगा लगा कर आटे को सॉफ्ट करना है। अब आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा कि हमारे घर में भी ऐसे ही आटा गूंदा जाता था, पर अब आज के समय में किसी के पास इतना टाइम नहीं है। आपको ये फटा फटा सा आटा दिख रहा है ना, आपको ऐसा नहीं करना। आपको इसको सॉफ्ट होने तक पलट पलट कर गूंदना है, तभी आपकी रोटी बहुत टेस्टी, मुलायम और स्वादिष्ट बनेंगी। अब 10 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा एकदम चिकना हो गया है, और आटे का अच्छे से ग्लूटन निकल आया है। अब मैं आटे के ऊपर हल्का सा देसी घी लगा के रख दूंगी, और बस अब मुझे 5 मिनट का रेस्ट देना है। फिर मैं इस आटे से रोटी बनाऊंगी। दोस्तों, आपकी रोटी भी इसी तरह से फूली फूली और नरम बनेंगी जैसे मेरे घर में बनती हैं। दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक हैप्पी कुकिंग।